नीति आयोग ने गुरुवार से संपूर्णता अभियान शुरू किया है। इसमें देश भर के नागरिकों की महत्वपूर्ण भागीदारी देखी जा रही है। देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों और 500 आकांक्षी ब्लॉकों में कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। 4 जुलाई से 30 सितंबर 2024 तक चलने वाले 3 महीने के इस व्यापक अभियान का लक्ष्य सभी आकांक्षी जिलों और ब्लॉकों में 12 प्रमुख सामाजिक क्षेत्रों में संकेतकों की 100% संतृप्ति प्राप्त करना है। अभियान के पहले दिन मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी गजेंद्र सिंह ने संपूर्णता अभियान का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने संपूर्णता अभियान के अंतर्गत योजनाओं की जानकारी हितग्राहियों को दी और हित लाभ का वितरण किया। ये संपूर्णता अभियान क्या है और ये कब से लागू हो रहा है? नमस्कार। जैसे कि आपने संपूर्णता अभियान के बारे में चर्चा की है, मूल रूप से भारत सरकार नीति आयोग ने कुछ ज़िलों को और कुछ विकासखंडों को आकांक्षी ज़िले और आकांक्षी विकासखंड के रूप में चिन्हित किया है। और आकांक्षी से मतलब ये है कि डिस्ट्रिक्ट की अपनी एस्पिरेशन है। कुछ मायनों में वो चाहे स्वास्थ्य सेवाओं को लेके हो, शिक्षा के विषय पे हो, रोजगार को लेके हो, लेकिन ऐसा कुछ कि ज़िला किन्हीं चीज़ों से जहाँ स्टक कर रहा है, उन पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें जहाँ स्टक हम कर गए हैं वहाँ पे हमें फोर्सफुली डिवाइस करना है और चीज़ों को लेके निकल जाना है आगे, और ज़िले को एक बेहतर परफॉर्मेंस के लिए आगे बढ़ाना है। जब हम संपूर्णता अभियान की बात करते हैं तो नीति आयोग ये मानता है कि कुछ इंडिकेटर्स हैं ज़िले में, कुछ सेवाओं के ऐसे इंडिकेटर्स हैं जिसमें कि अगर हम लोग थोड़ा सा मेहनत कर लें, उन पर्टिकुलर चीज़ों को अगर थोड़ा फोकस कर लेंगे तो ज़िला एक बेहतर पोजीशन पे पहुंच जाएगा। वर्तमान में संपूर्णता अभियान 3 महीने यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीनों के लिए क्रियाशील है। और इनमें हम कुछ चिन्हित गतिविधियाँ, जैसे स्वास्थ्य सेवाओं की अगर मैं बात करूँ तो एक बहुत ही वल्नरेबल आइटम है, हमारे जो प्रेग्नेंट वीमेंस हैं इनके एएनसी चेकअप नहीं हो पाते हैं और ये समय से पता नहीं चल पाता है कि इनमें किस तरीके की डेफिशिएंसी है, और फिर आगे जब वो डिलीवरी का टाइम होता है तो एकदम फिर तकलीफ़ की स्थिति रहती है। तो फर्स्ट टाइमेस्टर में एएनसी चेकअप एक हमारा इंडिकेटर है हेल्थ का। एक दूसरा डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन की प्रॉपर स्क्रीनिंग हो। तीसरा बच्चे की और माँ की कुपोषण की जांच हो। ये हमारे हेल्थ के इंडिकेटर्स हैं। इसी तरीके से अगर हम शिक्षा को लेकर कहें तो हमारे शासकीय विद्यालयों में पाठ्यपुस्तक निःशुल्क सभी तरह के उपलब्ध हो जा रहे हैं, और हमारे हाई स्कूलों में इलेक्ट्रिफिकेशन है। हमारे किसानों के पास सॉइल कार्ड्स अवेलेबल है क्या नहीं, और वो प्रॉपर उस चीज़ को समझते हुए फिर रासायनों का प्रयोग करें और बेहतर उत्पादन लें। इस तरीके के कुछ हमारे वर्टिकल्स हैं जिसमें हम लोग फोकस करके काम कर रहे हैं। जो आंगनवाड़ी की महिलाएं होती हैं, जो काम करती हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही से सरकार की ऐसी तमाम जो योजनाएं हैं वो कहीं ना कहीं सर धरातल पे उतर नहीं पाती और जो लोग हैं उनके पास तक नहीं पहुंच पाती है। तो इसको सर कैसे बेहतर करने के लिए क्या कुछ किया जाएगा? 2-3 इसमें चैलेंजेस होते हैं। कभी कभी आप ये मान के चलिए कि हमारे, जैसे मैं ज़िले की बात करूँ, लगभग 316 हमारी ग्राम पंचायतें हैं, 704 गांव हैं, 1593 हमारी आंगनवाड़ी केंद्र हैं, जिसमें कि मतलब ये वो पॉइंट है जहाँ पे कि हमें स्वास्थ्य सेवाएं देना है और उन तक रीच हमारी करनी है। लेकिन कभी कभी प्रॉपर ट्रेनिंग ना होना शायद एक रीज़न हो जाता है। स्वास्थ्य सेवाओं का उस पर्टिकुलर जगह तक पहुँच पाना इशू हो जाता है। कभी हम अपना कम्युनिकेशन शायद उस तरीके से नहीं कर पाते। इन सारे चीज़ों को एड्रेस कर रहे हैं हम लोग, इन सारी चीज़ों पे काम कर रहे हैं, उनके कैपेबिलिटी इन्हांसमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं। एक अभी आईआईटी बॉम्बे का एक प्रोजेक्ट है, ग्लोबल व्हील फाउंडेशन के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और इस कुपोषण से जुड़ा हुआ या कि महिलाओं की सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य से जुड़े हुए तमाम विषयों पे बहुत ही ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग हो रही है। आइडिया यही है कि हम जिन हमारे जो एक्सटेंडेड हैंड्स हैं उनके माध्यम से जो सर्विसेज उस नीचे लेवल पे जानी है वहाँ तक हम पहुँचा दें। मैं सिंगरौली ज़िले की कुछ स्पेसिफिक बातों को अगर हाईलाइट करूँ, मतलब सिंगरौली का टेरेन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। यहाँ पे हिल्स भी हैं प्रॉपर तरीके के। मेरे पास लगभग 33% आबादी ट्राइबल है, और हमारी पीवीटीजी पॉपुलेशन भी बहुत अच्छी है, प्रोमिनेंट, करीब 50,000 बैगा परिवार हैं। तो थोड़ा सा कभी कभी टेंडेंसी है कि इनकी ये रहती है कि मूल बस्तियों से हट के ये लोग जंगल में छोटे छोटे हैमलेट्स 2-2, 4-4 परिवारों के रूप में भी रहने के आदी हैं। तो ऐसी दशा में कभी कभी जिन चीज़ों को आपने इंगित किया है वो चुनौती रहती है, लेकिन टारगेट हमारा यही है, हमारी अप्रोच भी यही है कि उनको जिस भी तरीके से करें, वो हमारे एएनसी चेकअप की बात हो या कि
पोषण केंद्रों पे बच्चों को लेके आना, उनके लिए कोई विशेष ट्रीटमेंट करना, पोषण का पूरा एक पैकेज देना, ये सारी चीज़ें उसमें शामिल। तो अगर हम संपूर्णता अभियान की बात करें तो संपूर्णता अभियान में लोगों को जो है सरकार की तमाम योजना है, जो अगर हम बात करें शिक्षा की, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की, तो ऐसी तमाम जो है योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये योजना को जो है धरातल पर पहुंचाने के लिए जो है प्रशासन पूरी तैयारी से और पूरी जोर शोर से जो है ताकत लगा रहा है। कैमरामैन विजय कुमार शर्मा के साथ श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज़, सिंगरौली।